हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारा यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो डला हुआ है। इससे पहले हमने एवरेज औसत का पार्ट 1 वीडियो डाला हुआ है। आज हम पार्ट 2 एवरेज का लेकर आए हुए हैं और आज एवरेज जो है पूरा का पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एवरेज पार्ट 2 का वीडियो। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो ऐसी हम संख्या मान लेंगे वह 3 संख्या जो है ए बी और सी है। ए बी और सी है, तो बी को ऐसी संख्या मानेंगे जिसको आधा करने पर ए क्या है, पूरा का पूरा है, क्योंकि बटा में किसी भी संख्या का बटा का जोड़ क्या होता है, आसान नहीं होता है, इसीलिए हम इसको सीधा रखेंगे। तो अगर b को मान लेंगे 2x तो a कितना हो जाएगा, तो उसका आधा यानी x। और कुछ कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या की दुगुनी है तीसरी संख्या, तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4x। अब यह तीनों जोड़ेंगे, 4 2 6 1 7x बराबर तीनों संख्याओं का औसत 28 है, तो 28 है या 3 संख्या है तो 3 से गुना कर देंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं x का वैल्यू कितना आया, 12। तो पूछ रहा है तीसरी संख्या, तो 4x है, तो 4 गुने 12। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांच संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 2 का औसत 41 तथा अंतिम 2 का औसत 42 है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। तो हम देख रहे हैं संख्या कितना है, 40। तो 5 में 40 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो संख्या कितनी है। अब प्रथम 2 का औसत कितना है, तो 2 अगुने प्रथम 2 का औसत 41 है, 41 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा वो संख्या कितनी है। और अंतिम 2 का औसत कितना है, 42, इसमें भी गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो संख्या कितना है। तो 5 संख्याएं मिलकर 200 है, और 2 जोड़ेंगे तो 4 संख्याएं मिलकर कितना हो जाएगी, तो यह दोनों को जोड़ लेंगे, इतना हो जाएगी। तो पांचवी संख्या कौन सी होगी, तो 5 गो में से यह 2 4 गो वाला घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 200 माइनस 166। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका 34। अगर एग्जाम में इसी को पलट देता है, कभी 5 संख्याओं का औसत 40 है, आप प्रथम 3 का औसत दे दे तथा अंतिम 3 का औसत दे दिया, तब बीच वाली संख्या पूछे तो क्या करेंगे, तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 5 वाला तब घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष, बी और सी की औसत आयु 15 वर्ष तथा सी और ए की औसत आयु 14 वर्ष है। तो
ए की आयु कितनी है। कह रहा है ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष, बी और सी की आयु 15 वर्ष तथा सी और ए की औसत आयु 14 वर्ष है। तो ए की आयु कितनी है, इसमें ए बी सी किसी की भी आयु वो पूछ सकता है। तो ए और बी का अर्थ क्या हुआ, ए प्लस बी, बी और सी का अर्थ क्या हुआ, बी प्लस सी, और सी प्लस ए का अर्थ क्या हुआ, सी प्लस ए। तो सब में हम देख रहे हैं कि दो दो व्यक्ति हैं, तो सबके एवरेज में दो दो से गुना करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 12 और 15, ऐसे लिख सकते हैं कि 12 प्लस 15 प्लस 14, सब में दो दो से गुना करना है तो आप डायरेक्ट इसमें 2 से गुना कर सकते हैं। सब में 2 देख रहे हैं कि ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, 2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो 12 और 15 26, 12 और 12 14 26 और 15, यह आपका हो जाएगा 41, गुने 2 कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। यानी कह सकते हैं कि तीनों का उम्र कितना है, 41 वर्ष है। तो तीनों का उम्र जब मालूम है और 2 इनमें से किसी भी 2 का मालूम है तो तीसरा का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए का निकालना है तो हम देखेंगे किस में ए नहीं है, तो बी और सी। इस प्रकार बी और सी का उम्र अगर तीनों में से घटा देंगे तो ए का पता चल जाएगा। तो बी और सी का कितना है, 15, और 2 से गुना करना है तो 30 हो जाएगा। तो 41 माइनस 30, इस प्रकार आपका आ जाएगा 11। अगर बी का भी निकालना हो तो बी का निकालना हो तो ए और सी का घटा लेंगे, 14 दूना 28, 41 माइनस 28, इस प्रकार 13 आ जाएगा। अगर सी का भी निकालना हो तो 41 माइनस ए और बी का घटा लेंगे, 12 दूना 24, तो आपका 17 आ जाएगा। इस प्रकार किसी का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसा हम देखें कि आपको समझाने के लिए इतना बताया, आप समझ गए कि ए बी सी आएगा और 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी ए बी सी का मान कितना आएगा, तो तीनों को जोड़ने पर जितना आता है। तो ए बी सी बराबर इतना लिख सकते हैं। ए का पूछेगा तो डायरेक्ट देख लीजिए, बी और सी के में 2 से गुना करके आप घटा सकते हैं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, इसके माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 40 डिग्री है तथा मंगल, बुध, गुरु का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। कह रहा है सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री, मंगल बुध गुरु का औसत तापमान 41 डिग्री। यदि सोमवार का तापमान 35 डिग्री हो तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। तो हम देख रहे हैं सोम मंगल बुध 3 गो दिन है, सोम मंगल बुध 3 गो दिन है और इसका औसत 40 है। तो 40 में 3 से गुना कर दिए, 120 डिग्री तापमान हो गया। अब देख रहा है कि मंगल बुध और गुरु इन 3 गो दिन है, इसका 41 है तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे तो इसका तापमान हो गया 123 डिग्री। अब देख रहे हैं कि सोमवार का तापमान कितना दिया हुआ है, तो सोमवार का तापमान दिया हुआ है 35 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इन दोनों में देख लेना है कि किसमें सोमवार दिया है तो सोमवार शामिल है। तो इसमें से अगर सोमवार का घटा लेते हैं तो मंगल बुध का बच जाएगा, इसमें से मंगल बुध का अगर आप घटा लेते हैं तो गुरुवार का निकल जाएगा। तो इसी प्रकार चलिए मंगल बुध का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 120 में से यह 35 घटा लेंगे, 120 में से 35 घटा लेंगे, आपका आ जाएगा 85 डिग्री। ठीक है।
अब आपको गुरुवार का निकालना है, तो क्या करेंगे, मंगल बुध गुरु यानी 123 में से आप घटा लेंगे 85 डिग्री, तो आपका आ जाएगा गुरुवार का, तो ये हो जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम किसी भी एवरेज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यालय के एक विद्यालय के 120 छात्रों का प्राप्तांक 35 है। यदि पास होने वाले छात्रों का प्राप्तांक 39 तथा फेल होने वाले छात्रों का प्राप्तांक 15 हो, तो कितने छात्र फेल हुए। कह रहा है कि विद्यालय के 120 छात्रों का प्राप्तांक 35 है, उनमें से 5 छात्रों का प्राप्तांक 39 तथा फेल छात्रों का प्राप्तांक, पास होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक यहाँ करना पड़ेगा, छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 तथा फेल होने वाले छात्रों का औसत यहाँ जोड़ लीजिए, औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र फेल हुए। तो देखिए सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक दिया हुआ है, प्राप्तांक यहाँ भी औसत आपको जोड़ना पड़ेगा। एक विद्यालय के 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, यदि पास होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 तथा फेल होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र फेल हुए। जब टोटल छात्रों का औसत प्राप्तांक दिया हो और फेल वालों का दिया हो, पास वालों का दिया हो, तो हम क्या करेंगे, मिश्रण के नियम से आसानी से बना लेंगे। तो पास वाला का औसत प्राप्तांक कितना है 39, फेल वालों का कितना है 15, और बीच में सभी का कितना है तो 35। ठीक है, 39 में से 35 गया 4, और 35 में से 15 गया तो 20। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा अनुपात क्या रहा है 5:1, यानी 5 गो छात्र पास हुआ तो फेल कितना हुआ 1 गो छात्र, और कुल छात्र कितना है 120 है, तो यहाँ कुल छात्र कितना होंगे तो 5 और 1 6x, यह बराबर कर देंगे 120 के। इस प्रकार फेल पूछ रहा है तो फेल का अनुपात क्या है 1 है, तो 20 में 1 से गुना कर देंगे। इस प्रकार आपके 20 छात्र जो क्या हुए फेल हुए। अगर पास पूछता तो क्या कर देते 20 में 5 से गुना कर देते, 100 छात्र आ जाता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10वीं पारी में 80 रन बनाया।
जिससे रन औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो पहले रन औसत क्या था। कह रहा है कि क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10वीं पारी में 80 रन बनाया, जिससे रन औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो पहले रन औसत क्या था। तो 80 रन से 10वीं पारी से पहले कितना पारी खेला होगा, तो पारी 9। औसत उसका मान लेंगे कि एवरेज तो x था, तो कितना रन बनाया 9x। अब 10वीं पारी खेला तो उसमें औसत में क्या हुआ, 2 की वृद्धि हो गई, यानी औसत x+2 हो गया। इसको भी गुना कर देंगे तो कह सकते हैं कि 10वीं पारी तक 10x+20 रन बनाया। यह 9वीं पारी का रन है। अगर इसमें भी एक 10वीं पारी का रन जोड़ दिया जाए तो यह भी 10 पारी का रन हो जाएगा, और जब यह भी 10 पारी का रन हो जाएगा, यह भी 10 पारी का रन, तो दोनों क्या होगा बराबर। तो हम कर दिए 9x प्लस 80 बराबर 10x+20 कर दिए। तो 10 में से 9 गया x और 80 में से 20 गया 60। इस प्रकार आपका पहले रन औसत क्या था, 60 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँच बरस पहले युगल जोड़ी की शादी हुई, तब उनके उम्रों का औसत 24 थे। आज उनके पास एक 4 वर्ष का बच्चा भी है। तो अब परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष पहले एक युगल जोड़ी की शादी हुई, तब उनके उम्रों का औसत 24 थे। आज उनके पास एक 4 साल का बच्चा भी है। तो अब परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष पहले उस परिवार में 2 व्यक्ति थे और 24 उम्र था। तो 24 गुने 2 यानी उस समय उनका उम्र था 48 वर्ष। वर्तमान में उम्र उनका उस परिवार की उम्र क्या होगा। तो 5-5 वर्ष दोनों का उम्र बढ़ गया, यानी 48 प्लस 5 5 10 प्लस 4 साल का बच्चा, यानी उसका भी उम्र जोड़ देंगे। तो 48 10 58 और 4 कितना हो गया 62। अब उस परिवार में कितने व्यक्ति हैं गए, तो 3। तो 3 से भाग लगा देंगे। इस प्रकार उसका उम्र जो हो जाएगा वो आ जाएगा 20.2/3 वर्ष, यानी उस परिवार की औसत आयु अभी हो जाएगी 20.2/3 वर्ष हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दस वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत उम्र 24 वर्ष थी। 24 वर्ष थी। दो बच्चों के जन्म लेने के कारण आज औसत आयु आज भी औसत आयु उतनी ही है। आज भी औसत आयु उतनी ही है। यदि दोनों बच्चों में 2 वर्ष का अंतर हो तो बड़े बच्चे की आयु कितनी है। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत उम्र 24 वर्ष थी। 2 बच्चों के जन्म लेने के कारण आज भी औसत आयु उतनी ही है। यदि दोनों बच्चों में 2 वर्ष का अंतर हो तो बड़े बच्चे की आयु कितनी है। तो 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे तो उनकी उम्र टोटल कितना थे, तो 4 में 24 से गुना कर देंगे, 96 वर्ष था। अब वर्तमान में क्या होगा, तो वर्तमान में ये 96 वर्ष हो गया और 10 वर्ष पूर्व का यह 96 वर्ष था। तो 4 सदस्य है तो चारों का उम्र बढ़ गया 10-10 वर्ष, यानी 40 वर्ष और ऐड कर लेंगे। ठीक है, 40 वर्ष और ऐड कर लिए, ठीक है ना। तो 96 प्लस 40 हो जाएगा वर्तमान में उम्र, और 2 बच्चों का उम्र है। लेकिन वर्तमान में उसमें क्या कह रहा है कि वर्तमान उम्र जो अगर हम उस परिवार की निकालें तो 4 गो वो हो गया और 2 गो बच्चा, 6 गो व्यक्ति हो गए। औसत उम्र आज भी 24 ही है, तो 24 से गुना कर देंगे, यानी 144 वर्ष है। आज उस परिवार की टोटल औसत उम्र कितना है, टोटल उम्र है 144 वर्ष। लेकिन इस माध्यम से अगर हम निकाल रहे हैं तो 96 प्लस 40 यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 136 वर्ष। तो देख रहे हैं कि यहाँ है 136 वर्ष और यहाँ है 144 वर्ष। तो यहाँ इसमें से इसको घटा लेते हैं तो 8 वर्ष जो उम्र अंतर आया वो किसका उम्र आया, तो 2 बच्चों का उम्र आया। यानी 2 बच्चों का उम्र कितना है, 8 वर्ष। तो पूछ रहा है कि उसमें से 2 वर्ष एक बड़ा बच्चा है, तो इसमें से 2 निकाल लीजिए और तो बच गया 6, और 6 को 2 डिवाइड से कर दिए, यानी 3 वर्ष का एक हो जाएगा, आयु में 2 जोड़ लीजिए तो 5 वर्ष। इस प्रकार बड़े बच्चे की उम्र कितनी होगी, तो 5 वर्ष। तो आज हमने एवरेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज यह हमारा एवरेज चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। इससे संबंधित अगर 1-2 क्वेश्चन अगर छूटा हुआ हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं या हमें कॉल करके आप इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।